जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम पानी के महत्व के बारे में जानेंगे। जल इतना जीवन में क्यों महत्व बताया जाता है और एक लोटा जल सारी समस्या का हल क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अपने जीवन में ना खुशी के लिए आप आपके जीवन में जो भी इसका इस्तेमाल अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपके समृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की खुशी के लिए और अपने सभी तरह के ग्रह जो आपके 9 ग्रह हैं वो बैलेंस बना रहे ना, तो सभी परेशानियों का हम हल निकाल सकें सिर्फ इस एक छोटा सा काम करके, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ना ही आपका कोई धन लगता है। तो आपको फ्रेंड्स अपने रसोई घर में ना आप जो भी कार्य करते हैं उसमें कहा जाता है कि पानी का आप सभी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो या फिर पानी हम जो है पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम पानी का ही इस्तेमाल करके ही स्वच्छता से अपना दिन शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे जब भोजन देने से पहले हम किसी को जल देते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स जल का इतना महत्व बताया गया है और हर काम में जल का खास इस्तेमाल बताया गया है और माता लक्ष्मी का स्वरूप जल से माना जाता है। तो फ्रेंड्स अपने जीवन को ना आप खुशहाल कैसे बना सकते हैं। अगर आप बहुत परेशानी है और इसमें होता है कि हम क्या करें ऐसा कि हमारे जीवन से ना नकारात्मक चीज़ें ख़त्म हो जाएं और खुशहाली आपके जीवन में आए, तो इसके लिए फ्रेंड्स ना आपको हर रोज़ एक कार्य करना है। आप जो रसोई घर होता है जहाँ पे माता अन्नपूर्णा का वास होता है और जल जो होता है जो आप पानी भर के अपने रसोई घर में रखते हैं, चाहे वो मटके में रखते हों या फिर आप प्यूरेट का आप समय है तो सभी लोग प्यूरेट रखते हैं, लेकिन आपको एक लोटा जल या फिर किसी भी पात्र में ना जल भर के ज़रूर से रखना चाहिए। और यहाँ पे ना आप यहाँ पे मतलब तांबे का लोटा ले सकते हैं, पीतल का लोटा, या फिर आप स्टील का भी लोटा लेके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ना सुबह सवेरे इस कार्य को करना है, लेकिन उससे पहले रात को आपको एक लोटा जल अपने रसोई घर में आपको रखना है और उसे ढक के रख दें। और सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको नहाने धोने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे पूजा करने का भी कोई महत्व नहीं है कि आपको पूजा करके ये कार्य करना, बिना नहाए आप सबसे पहले उठेंगे। जैसे हम अपने हाथों की हथेलियों को देखते हैं, सभी जो कार्य होते हैं वो मन ही मन अपने बिस्तर पे बैठ के जो ध्यान होता है वो करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ना अपने रसोई घर में जाना है। जो लोटा आपने ढक के रखा है किसी भी तांबे स्टील के पात्र में ना, उसे अपने दहलीज जो होती है वहाँ जाके छिड़काव करना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। ये छोटा सा कार्य अगर आप हर रोज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपके जीवन में ना जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसका छिड़काव आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है, जैसे 4:30 बजे से लेके 5 बजे तक आपको कर लेना है, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है। तो अंधेरा जब सूर्य भगवान ना निकले हों उससे पहले आपको अपनी दहलीज को मतलब इस जल से साफ़ करना है। कहते हैं कि जो दहलीज होती है वहाँ पे हमारे देवी देवताओं का और हमारे पितृगण जो हैं उनका वास होता है। तो जब हम सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले हम जब जल का छिड़काव करते हैं ना, तो इससे ना वो प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी आपसे खुश होती हैं और वो आपके घर में हमेशा के लिए वास कर जाती हैं। तो फ्रेंड्स आपको ना सबसे पहले यही कार्य करना है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होता है कि वो सोचते हैं कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ना थोड़ा सा जल ही छिड़क के अपने दहलीज जो होती है, आपका दहलीज चाहे वहाँ पे बनी हो या ना, जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे आप ले जाएं और छिड़क के आप एक कपड़े से पोंछ दें और ये कार्य भी करके आपको प्रणाम करके आ जाना है। ये सिर्फ इतना छोटा सा काम अगर आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको सूरज भगवान को निकलने से पहले ये कार्य हमें करना होता है, क्योंकि हमें कोई टोके ना। बहुत लोग ऐसे होता है ना, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसमें वो टोक देते हैं। जब वो टोक लग जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि वो हमें टोके ना, हमें कोई देखे ना, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अपने घर की खुशहाली के लिए, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अचूक उपाय है। आपको ये कार्य हर रोज़ के नियम में सबसे पहले काम यही है। लेकिन ऐसे होता है कि बहुत लोग शरीर से अस्वस्थ होते हैं, वो सुबह सवेरे उठ नहीं पाते,
बहुत बहनें हैं वो काम पे जाती हैं और उनको ये होता है कि वो सुबह सवेरे का ये कार्य नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स आप ना ये नहाने के बाद भी कर सकती हैं, लेकिन आपका ये जो पानी है ना, इसको आपको थोड़ा सा बदलना होगा। नहाने के बाद जब आएंगी ना आप, इसमें जो जल आपने भर के रखा है उसको एक छोटे से पात्र में या किसी भी बर्तन में बदल लें, और उसके बाद उसमें तो सबसे पहले गंगा जल डालें, हल्दी डालें और ले जाके अपनी दहलीज पे आप छिड़काव करके प्रणाम करके उसके बाद अपनी जो पूजा है, अपने घर के जो भी काम है वो ये सब कर सकते हैं। कि फ्रेंड्स जो दहलीज होती है वो हमारे कहते हैं कि खुशियों का आने का रास्ता होता है। तो अगर आप ये कार्य करते हैं ना तो सारी चीज़ें जो हैं दहलीज से ही, मतलब दरवाजे से ही आती हैं, नकारात्मक चीज़ें भी और सकारात्मक चीज़ें भी। तो फ्रेंड्स आपको ना अपने दहलीज पे ये कार्य हर रोज़ करना है, और आप चाहें तो आप जब नहा धो के आए ना तो आप अपनी दहलीज का भी पूजा ज़रूर से करें। कहते हैं ऐसा करने से ना माता लक्ष्मी उस घर में बिना सोचे समझे ही प्रवेश कर जाती हैं और वो आसन बिछा के बैठ जाती हैं, उस घर से वो जाती नहीं है। तो इस बात को आप अगर रोज़ करते हैं, अगर आप सुबह सवेरे ये सब कार्य करके और जो है दहलीज का पूजन करते हैं, वहाँ पे दीपदान करते हैं, दीपक के नीचे ना आपको थोड़े से चावल या कोई प्लेट रख देनी चाहिए, नहीं तो आप रंगोली बना के माता लक्ष्मी के स्वागत में अगर आप इस तरह से हर रोज़ करते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। और फ्रेंड्स आप अपने जो 9 ग्रह हैं उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, मैं अब आपको उसमें बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें ना सबसे पहले जो सूर्य भगवान है वो हमारे कहते हैं वो 9 ग्रह के राजा हैं। तो आपको अपना सूर्य मजबूत करने के लिए हमारी बातें लोग बात सुने, हमारे शरीर की सभी जो खून का रक्त पर और हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहें, हमारी आँखों की रोशनी ठीक रहे, बढ़ती रहे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें ना हर दिन भगवान सूर्य को जो है उगते हुए सूरज को तांबे के लोटे में जल भर के अर्घ देना चाहिए। हमें ये काम सुबह सवेरे सबसे पहला जो नियम पूजा से पहले हमें यही करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ना जो आपने रविवार का ये जल छोड़ दिया, उसके बाद सोमवार के दिन हमें कैसे जल छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको शिव जी पे 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल बताया जाता है। तो लोटे में आप काले तिल डाल के शिव जी का अगर अभिषेक करते हैं तो आपका जो मन है ना वो चंद्रमा की तरह जो है शांत रहेगा, क्योंकि हमारा जो मन है वो चंद्रमा से किया गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अगर आप शिव जी पे 1 लोटा जल डालते हैं काले तिल डाल के, तो इससे ना कहते हैं कि आपका चंद्रमा मजबूत होता है और हमारी सारी समस्याएं उनका भी हल 1 लोटे जल में ही बताई गई है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको मंगलवार को आपको जल कैसे देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मीठा जल है ना किसी मज़दूर को जो हमारे घर बनाते हैं ना, क्योंकि मंगलवार का दिन वो धरती मिट्टी से जोड़ा गया है, लाल चीज़ों से जोड़ा गया है, तो इसलिए जो घर बनाते हैं ना वो जो हमारे मज़दूर होते हैं उनको आप मीठा जल का दान कर सकते हैं या उनको पीने के लिए दे सकते हैं। और यहाँ पे जो बुधवार के दिन आप जल हमें कैसे दान करना चाहिए कि हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि वो समृद्धि का और हमारे जीवन में धन आने के लिए वार होता है ना। तो आपको क्या करना है, आप पेड़ पौधों में जल डालें, जो बेल वृक्ष होता है, तुलसी का पेड़ होता है या पीपल वृक्ष होते हैं ना, जो हरी चीज़ें हैं उनको ही सेवा आपको करनी चाहिए। गुरुवार के दिन जो मंदिर में पुजारी जी रहते हैं उनको जो गुरु के समान है ना वो पंडित जी को आपको जो है कहते हैं कि आपको उनको जल पीने के लिए गुरुवार के दिन देना चाहिए। आप किसी बोतल में भर के या फिर किसी भी जल लोटे में भर के उनको पिला भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अब से जो शुक्रवार का दिन होता है वो कहते हैं समृद्धि और धन आने के रास्ते खुलते हैं। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए ना आपको जो महिलाएं होती हैं उनको हम कहते हैं कि मीठा कुछ खिला के हमें जल देना चाहिए, इससे ना हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो इस सब एक समस्या 1 लोटे में ही है फ्रेंड्स सारी हल हो जाती है। तो आप इस 9 ग्रह को भी शांत कर सकते हैं। उसके बाद जो शनि देव है ना इनकी हमें कैसे इनका बैलेंस कैसे बनाए, क्योंकि जो शनि देव हैं अगर किसी की कुंडली में आते हैं तो जल्दी जाते नहीं हैं, क्योंकि उनकी बड़ी धीमी चाल होती है। तो फ्रेंड्स आप ना जो सफाई कर्म होते हैं, जैसे नाली साफ़ करने वाले, कूड़ा उठाने वाले हो गए, रास्ते पे जो साफ़ सफाई करते हैं ना उनको आपको उनकी सेवा करना चाहिए। मतलब उनको कुछ दान दे दें, उनको कुछ मीठा मतलब खाने पीने के लिए जल दें, कुछ खाने के लिए बिस्किट आप दे सकते हैं, या फिर आपके घर में कुछ
कोई सामान देने आता है ना, जैसे अभी ऑनलाइन सामान देने के लिए बहुत लोग होते हैं, उनको पानी पीने के लिए आप ज़रूर से दें। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको राहु केतु को, उनको कृपा बनी रहे ना, तो आपको राहु केतु और शनि देव को सभी को कृपा, मतलब हमारी उनकी दृष्टि हमारे जीवन में ना पड़े ना, तो इसके लिए जो पक्षी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, आपको उनके लिए जल भर के रखना चाहिए, उन्हें जल पिलाना चाहिए। तो एक पात्र में, मिट्टी के बर्तन में आप भर के जब जल रखते हैं, तो आप कहते हैं कि इससे हमारे राहु केतु और शनि जी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न रहते हैं तो हमारे सभी ग्रह जो है एक बैलेंस बना होता है। तो इतनी सारी चीज़ों का अगर एक जल है वो समस्याएं हल कर देता है, तो इसका इस्तेमाल आप बिना धन के खर्च से भी कर सकते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें और अपने जीवन में समृद्धि रहे। तो ये सब बातें हमें ज़रूर से हर कार्य को रोज़ करना चाहिए। आप एक लोटे जल से अपने जीवन की सारी समस्याएं कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हल निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको वही बताया। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।